Welcome to another video of Incredible Notes, the models. बच्चों मॉडल्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि मॉडल्स होते क्या हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि आप मॉडल्स वर्ड को देख रहे हैं MODALs, इसी के वर्ड से मीनिंग निकलता है कि कोई एक्शन का मोड क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है या उस एक्शन का मैनर क्या है। ठीक है, अब वो एक्शन हमारा जो हो रहा है सेंटेंस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, परमिशन दिखा रहा है, या आपकी ख्वाहिश दिखा रहा है, आपकी इच्छा दिखा रहा है, या आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है किसी भी एक्शन की कि वो उसके होने के चांसेस हैं या उसके होने के चांसेस नहीं है। तो मॉडल्स का मतलब ही ये होता है कि आपके मन में जो आपकी बात है वो आप क्या कहना चाहते हो, आप सामने वाले को किस तरह से कहना चाहते हो। आप अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हो या आप उसकी इंसान की कैपेबिलिटी बताना चाहते हो कि उसमें ये काबिलियत है कि वो ये काम कर सकता है। ठीक है, तो मॉडल्स होते हैं ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट इंडिकेट द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन, कि कोई भी काम किस मोड में हो रहा है या किस मैनर में हो रहा है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट। See, all these 9 models are core models. There are 2 types of models, core models and semi models. चलिए, core models के एग्जाम्पल्स ये हैं, semi models हो गए जैसे और, need, dare, have to, used to. These all are called semi-model. Most of the models used in our sentences in our common English is could, may, might, will, would, shall, should, and must. All these are the examples of core models. Now, what they express, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मॉडल्स का मतलब होता है कि आप क्या जाहिर करना चाहते हो, आपके मन की बात क्या है, आप इच्छा जाहिर करना चाहते हो, आप किसी की काबिलियत बताना चाहते हो, या आप उससे कोई अपनी विश चाहते हो, उसके लिए कोई विश कर रहे हो। इस तरह से जो आइडियाज होते हैं जो मॉडल एक्सप्रेस करते हैं वो दीज आइडियाज आर एबिलिटी या कैपेसिटी। मीन्स आप ये उस सेंटेंस में ये बताना चाहते हो कि मैं या कोई भी वो एक्शन या वो काम वो कर सकता है। अब देखिए, कैन का मतलब कर सकना, मे का मतलब भी कर सकना। तो अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं हम कि मे लगाएं कि कैन लगाएं। उनके बारे में मैं आपको डिटेल में 1 by 1 समझाऊंगी। सबसे पहले आप आइडियाज समझिए कि मॉडल्स में क्या क्या आइडियाज होते हैं। पहला एबिलिटी एंड कैपेसिटी, नेक्स्ट कम्स पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। मीन्स किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं या किसी काम के ना होने के चांसेस हैं। तो चांसेस आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी आ रही है कि ऐसा काम हो भी सकता है और ऐसा काम नहीं भी हो सकता है। तीसरा देखिए, परमिशन। परमिशन मीन्स परमिशन लेना भी हो सकता है, परमिशन देना भी हो सकता है। अब किसी सेंटेंस में आप किसी से परमिशन मांग भी रहे हैं और किसी सेंटेंस में आप किसी को परमिशन दे भी रहे हैं। जैसे अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, टीचर से बोलते हैं मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, टीचर से परमिशन मांग रहा है। तो क्योंकि वो टीचर से बात कर रहा है, उसने कहा मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तब टीचर क्या जवाब देते हैं, यस यू मे। तो उन्होंने उस स्टूडेंट को परमिशन दी है। तो परमिशन लेना या देना हम मॉडल वर्ड से शो कर सकते हैं। आफ्टर दैट कम्स कमांड, गो एंड डू दिस या यू कैन डू दिस। तो कमांड दी जा रही है कि आप उस काम को जाकर करो। उसके बाद कंपल्शन या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। कंपल्शन होता है, कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, कि कोई काम आपको करना ही करना है, यू हैव टू डू दिस, आपको यह काम करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑब्लिगेशन, कि आपकी इच्छा है या ये एक सोशल इश्यू है कि आपको करना ही चाहिए, वो एटिकेट्स में आ जाता है ऑब्लिगेशन। और ड्यूटी, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। जैसे कि आपकी किसी की मदर बीमार है तो आप कहते हैं उसको यू शुड गो टू योर मदर एंड टेक केयर ऑफ हर। तो यू शुड, आपको वहां जाना चाहिए। आपकी मदर बीमार है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप वहां जाएं और उनकी केयर करें। नेक्स्ट कम्स नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत आना। उस चीज को जब हम जरूरत शो करना चाहते हैं तब भी हम मॉडल वर्ड यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक करके मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल्स आपको पहले बताए थे
वो क्या क्या शो करते हैं, किस तरह के आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं। तो कैन क्या होता है? कैन का मतलब क्या होता है? किसी काम को कर सकना। जब हम कहना चाहते हैं हम इस काम को कर सकते हैं, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, जब भी हम किसी भी काम के लिए कर सकना की बात करते हैं तो वी यूज कैन। अब ये कैन किस किस तरह के आइडियाज एक्सप्रेस करता है? जो इसके यूसेज है वो ये है, पहला परमिशन, कि मतलब किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना हो तभी हम कैन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो देयर? अब मैं क्या कर रही हूँ? परमिशन मांग रही हूँ, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? कैन आई गो देयर। तो क्या आ गया यहाँ पर? कैन हमारा मॉडल वर्ड आ गया जो कि हमसे क्या कह रहा है? परमिशन मांग रहा है किसी से, सामने वाले से। और इसके साथ जो कि मैंने आपको पहले बताई थी पॉइंट्स रिमेंबर में, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो भले ही पर्सन कोई सा भी हो, नंबर कोई सा भी हो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई और फर्स्ट पर्सन आ गया। तो कैन आई गो देयर क्या शो करता है? एक्सप्रेस करता है परमिशन को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैन आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर? कैन आई डू माई सम? कैन आई डू माई मैथ्स वर्क? कैन आई डू द solution of your question? Whatever you want to take permission or you want to give permission, then you will use can। लेकिन दूसरी बात ये देखिए कि can जब हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेने या देने के लिए, ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कैसे? मीन्स हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या हम अपने किसी नेबर से बात कर रहे हैं, किसी छोटे से बात कर रहे हैं, किसी यंगर वन से बात कर रहे हैं, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। लेकिन अगर हमें इसी समय परमिशन मांगनी हो किसी बड़े से या अपने किसी एल्डर से, अपने टीचर्स से, तब हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं। मीन्स मे का जो हम यूज करते हैं वो फॉर्मली होता है, थोड़े फॉर्मल तरीके से हम मे का यूज करते हैं। मान लीजिए स्कूल में यूज करना है, हमें परमिशन लेनी है, या हमें किसी कॉलेज में परमिशन लेनी है, या किसी ऑफिस में परमिशन लेनी है। जैसे मुझे अपने बॉस से पूछना है कि मैं शाम को 7 बजे जा सकता हूँ, तो मे आई गो इन द इवनिंग एट 7 सर? तब मैंने क्या लगाया वहां पर परमिशन के लिए? मे लगाया। लेकिन यही बात अगर मैं अपने दोस्त से कहता कि आज मैं शाम को 7 बजे जा सकता हूँ, तब मेरे दोस्त से मैं कैसे पूछूंगा? कैन आई गो इन द इवनिंग एट 7? तो ये तरीका होता है मे और कैन को यूज करने का। चलिए, ये तो थी परमिशन की बात। अब दूसरा यूसेज आता है कैन का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कि किसी काम के होने के चांसेस हो भी सकते हैं, है भी, या नहीं भी। किसी काम के ना होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मिस्टेक कोई भी कर सकता है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, तब हमने क्या लगाया? कैन लगाया। दूसरा, ही कैन लर्न दिस पोएम, वह पोएम लर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे वह लर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स ने क्या शो किया? पॉसिबिलिटी शो करी। तो कैन हम परमिशन लेने या देने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स एबिलिटी या कैपेसिटी। एबिलिटी का क्या मतलब होता है? काबिलियत। ये शो करना, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी सेंटेंस में हम ये शो करना चाहते हैं कि वो इस काम को कर सकता है, उसमें ये काबिलियत है कि वह इस काम को कर सकता है, तो तब हमारा क्या है कि हम एबिलिटी शो कर सकते हैं कैन के थ्रू। जैसे ही कैन रन अ माइल, वह उसमें इतनी काबिलियत है कि वह 1 मील तक चल सकता है, 1 मील तक भाग सकता है। दूसरा, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को हिला सकती हूँ, उठा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है? मेरे में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है या इतनी एबिलिटी है कि मैं इस बंडल को उठा सकती हूँ। तो अगर मुझे एबिलिटी शो करनी है, किसी की एबिलिटी शो करनी है या किसी की कैपेसिटी, क्षमता शो करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स, अगर हमें कैन का नेगेटिव बनाना है तो वी विल यूज नॉट विद इट, जो कि मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में सिखा चुकी हूँ कि अगर हमें किसी भी मॉडल वर्ड का नेगेटिव बनाना होता है तो हम नॉट लगाते हैं। तो हम कैन के नॉट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कैन नॉट बना देंगे या
कांट लिख सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CAN''T, इसको हम कांट कहते हैं। और या फिर हम कैनॉट भी लिख सकते हैं, जैसे ही कांट लिफ्ट दिस बंडल, वह इस बंडल को नहीं उठा सकता। ही कांट गो टू फार अवे प्लेसेस, वह दूर की जगहों पर नहीं जा सकता। तो कांट या कैनॉट लगाकर हम नेगेटिव बना दें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक करके मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल्स आपको पहले बताए थे वो क्या क्या शो करते हैं, किस तरह के आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं। तो कैन क्या होता है? कैन का मतलब क्या होता है? किसी काम को कर सकना। जब हम कहना चाहते हैं हम इस काम को कर सकते हैं, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, जब भी हम किसी भी काम के लिए कर सकना की बात करते हैं तो वी यूज कैन। अब ये कैन किस किस तरह के आइडियाज एक्सप्रेस करता है? जो इसके यूसेज है वो ये है, पहला परमिशन, कि मतलब किसी से परमिशन लेना या किसी को परमिशन देना हो तभी हम कैन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो देयर? अब मैं क्या कर रही हूँ? परमिशन मांग रही हूँ, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? कैन आई गो देयर। तो क्या आ गया यहाँ पर? कैन हमारा मॉडल वर्ड आ गया जो कि हमसे क्या कह रहा है? परमिशन मांग रहा है किसी से, सामने वाले से। और इसके साथ जो कि मैंने आपको पहले बताई थी पॉइंट्स रिमेंबर में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो भले ही पर्सन कोई सा भी हो, नंबर कोई सा भी हो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई और फर्स्ट पर्सन आ गया। तो कैन आई गो देयर क्या शो करता है? एक्सप्रेस करता है परमिशन को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैन आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर? कैन आई डू माई सम? कैन आई डू माई मैथ्स वर्क? कैन आई डू द solution of your question? Whatever you want to take permission or you want to give permission, then you will use can। लेकिन दूसरी बात ये देखिए कि can जब हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, लेने या देने के लिए, ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कैसे? मीन्स हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या हम अपने किसी नेबर से बात कर रहे हैं, किसी छोटे से बात कर रहे हैं, किसी यंगर वन से बात कर रहे हैं, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। लेकिन अगर हमें इसी समय परमिशन मांगनी हो किसी बड़े से या अपने किसी एल्डर से, अपने टीचर्स से, तब हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं। मीन्स मे का जो हम यूज करते हैं वो फॉर्मली होता है, थोड़े फॉर्मल तरीके से हम मे का यूज करते हैं। मान लीजिए स्कूल में यूज करना है, हमें परमिशन लेनी है, या हमें किसी कॉलेज में परमिशन लेनी है, या किसी ऑफिस में परमिशन लेनी है। जैसे मुझे अपने बॉस से पूछना है कि मैं शाम को 7 बजे जा सकता हूँ, तो मे आई गो इन द इवनिंग एट 7 सर? तब मैंने क्या लगाया वहां पर परमिशन के लिए? मे लगाया। लेकिन यही बात अगर मैं अपने दोस्त से कहता कि आज मैं शाम को 7 बजे जा सकता हूँ, तब मेरे दोस्त से मैं कैसे पूछूंगा? कैन आई गो इन द इवनिंग एट 7? तो ये तरीका होता है मे और कैन को यूज करने का। चलिए, ये तो थी परमिशन की बात। अब दूसरा यूसेज आता है कैन का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी काम के होने के चांसेस हो भी सकते हैं, है भी, या नहीं भी। किसी काम के ना होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मिस्टेक कोई भी कर सकता है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, तब हमने क्या लगाया? कैन लगाया। दूसरा, ही कैन लर्न दिस पोएम, वह पोएम लर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे वह लर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स ने क्या शो किया? पॉसिबिलिटी शो करी। तो कैन हम परमिशन लेने या देने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स एबिलिटी या कैपेसिटी। एबिलिटी का क्या मतलब होता है? काबिलियत। ये शो करना, अगर हम ये चाहते हैं कि किसी सेंटेंस में हम ये शो करना चाहते हैं कि वो इस काम को कर सकता है, उसमें ये काबिलियत है कि वह इस काम को कर सकता है, तो तब हमारा क्या है कि हम एबिलिटी शो कर सकते हैं कैन के थ्रू। जैसे ही कैन रन अ माइल, वह उसमें इतनी काबिलियत है कि वह 1 मील तक चल सकता है, 1 मील तक भाग सकता है। दूसरा, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को हिला सकती हूँ, उठा सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है? मेरे में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है या इतनी एबिलिटी है कि मैं इस बंडल को उठा सकती हूँ। तो अगर मुझे
एबिलिटी शो करनी है, किसी की एबिलिटी शो करनी है या किसी की कैपेसिटी, क्षमता शो करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स, अगर हमें कैन का नेगेटिव बनाना है तो वी विल यूज नॉट विद इट, जो कि मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में सिखा चुकी हूँ कि अगर हमें किसी भी मॉडल वर्ड का नेगेटिव बनाना होता है तो हम नॉट लगाते हैं। तो हम कैन के नॉट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कैन नॉट बना देंगे या कांट लिख सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CAN''T, इसको हम कांट कहते हैं। और या फिर हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं, जैसे ही कांट लिफ्ट दिस बंडल, वह इस बंडल को नहीं उठा सकता। ही कांट गो टू फार अवे प्लेसेस, वह दूर की जगहों पर नहीं जा सकता। तो कांट या कैन नॉट लगाकर हम नेगेटिव बना देते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कुड के बारे में। कुड क्या होता है? कुड होता है कैन का पास्ट। जब हमें कैन की सत्ता के लिए हमें पास्ट टेंस की कोई बात बतानी है तो हमें कुड यूज करना पड़ता है, तब हम कुड यूज करते हैं। ठीक है, अब कुड के भी यूसेजेस क्या क्या हैं? देखिए, पहला पास्ट एबिलिटी, सेकेंड वन परमिशन, जो कि वो भी हम पोलाइटली अगर हम कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं तो उसको हम उसके लिए हम कुड यूज करते हैं। नेक्स्ट कम्स पोलाइट रिक्वेस्ट एंड देन कम्स कंडीशनल पॉसिबिलिटी। कंडीशनल मीन्स कुछ ऐसी कंडीशंस लगाकर पॉसिबिलिटी होने, किसी काम के होने के चांसेस होना, उसको हम कंडीशनल पॉसिबिलिटी कहते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं एक एक चीज को। पहला मैंने बताया पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी मीन्स पास्ट टेंस में कुछ क्षमता होना, कोई काम की कैपेबिलिटी होना पास्ट टेंस में। तो पहला देखिए, he could run fast when he was a child। जब वह छोटा था, जब वह बच्चा था तो वह बहुत तेज भाग सकता था। अब मैंने क्या बोला? सकता था। सकता हम किस लिए यूज करते हैं? कैन के लिए। लेकिन मैंने कह दिया सकता था तो वो क्या बन गया? कुड बन गया। तो he could run fast when he was a child. This becomes past ability of a person. Next, the teacher asked me if I could do the sums। अब टीचर ने मुझसे कहा था कि क्या मैं यह सम कर सकता हूँ। नेक्स्ट आइए, फिर आया परमिशन के लिए, जो हमें पोलाइटली करनी होती है। जब हमें कोई काम किसी से करवाना है, परमिशन लेनी है किसी चीज के लिए या किसी को परमिशन देनी है, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड वी बोरो योर लैडर प्लीज? क्या हम आपकी सीढ़ी बोरो कर सकते हैं? तो ये क्या है? हमने पोलाइटली परमिशन ली उनसे कि क्या हम आपकी लैडर को बोरो कर सकते हैं, जो आपकी सीढ़ी है उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कुड आई यूज योर टेलीफोन? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये भी क्या है? परमिशन ले रहे हैं हम, लेकिन पोलाइटली। नेक्स्ट कम्स पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू वेट फॉर सम टाइम? क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो? इसके लिए हमने क्या कहा? उनसे रिक्वेस्ट की है, अर्ज किया है अपना कि आप थोड़ी देर के लिए हमारे लिए रुक सकते हैं। तो वहां पर भी हमने किस चीज का इस्तेमाल किया? कुड का इस्तेमाल किया। ये देखिए, सारी इसकी जो आपकी यूसेजेस बताई है मैंने, सब में मैंने कुड का इस्तेमाल किया। लास्ट कम्स कंडीशनल पॉसिबिलिटी। कंडीशनल पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कार। अगर उसके पास पैसा होता तो वह कार परचेज कर सकता था। बेटा खुद ही स्टॉप। चलिए अब देखते हैं मे का यूज। जैसे कि मैंने आपको कैन सिखाते हुए बताया था कि कैन का जो हम यूज करते हैं वो इनफॉर्मली करते हैं, लेकिन मे का यूज हम फॉर्मली करते हैं। किसी बड़े से बात करनी है, किसी ऑफिस में बात करनी है, कोई परमिशन लेनी है आपको, या किसी स्कूल में परमिशन लेनी है या देनी है, तब हम फॉर्मली बात करते हैं और फॉर्मली के लिए हम मे यूज करते हैं। इसके भी क्या क्या आइडियाज एक्सप्रेस करता है? पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, फेथ या होप। अब पॉसिबिलिटी का समझते हैं कि किस तरह से यूसेज की जा सकती है। पॉसिबिलिटी, जैसा कि आपको पता ही है कि पॉसिबिलिटी मतलब किसी काम के होने के चांसेस या किसी काम के ना होने के चांसेस। तो देखिए, इट मे रेन इन द इवनिंग। आज शाम को बारिश हो सकती है। चांसेस है भी और नहीं भी। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसके दोनों ही चांसेस हैं कि बारिश हो भी सकती है शाम को, नहीं भी हो सकती। तो हमने क्या कहा?
इट मे रेन इन द इवनिंग। दूसरा देखिए, द न्यूज में बी ट्रू, जो हमारी न्यूज है वो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, फेक न्यूज भी हो सकती है। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी न्यूज आती हैं जो फेक होती है। तो द न्यूज में बी ट्रू, चांसेस है भी कि वो ट्रू है और चांसेस नहीं भी है कि वो ट्रू है। तीसरा देखिए, द ग्राउंड इज स्लिपरी, द मैच में बी डिलेड, मतलब कि ग्राउंड बहुत स्लिपरी है तो इसके चांसेस है कि जो हमारा मैच चल रहा है वो डिले हो जाए, थोड़ा देर से हो। नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर में विजिट द स्टॉर्म स्ट्रिकन एरिया, मतलब जहां स्टॉर्म आई है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म की वजह से जो एरिया में नुकसान हुआ है, हो सकता है कि वहां पर पीएम जाए, वहां पर विजिट करें। तो पीएम के विजिट करने के चांसेस है भी और नहीं भी है। तो पॉसिबिलिटी आ गई वहां पर कि किसी काम के होने के चांसेस है भी और नहीं भी। तब हमने क्या यूज किया, मे यूज किया। नेक्स्ट कम्स उसकी परमिशन, मीन्स परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए हम मे यूज करते हैं, जिसका मैं बता चुकी हूँ कि हमें फॉर्मली यूज करना है। अगर हम अपने किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, जहां एल्डर्स आ जाए वहां इज्जत आ गई, रिस्पेक्ट आ गई, तो तब हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि हम किसी सामने वाले से ही बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे सामने जो खड़े हैं वहां पर बड़े खड़े हैं या हमारे टीचर खड़े हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम खड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। नेक्स्ट, मे वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या हम इस जगह पर खेल सकते हैं। तीसरा देखिए, यू मे यूज माई मोबाइल फोन, अब मैं परमिशन दे रही हूँ कि आप मेरा मोबाइल फोन यूज कर सकते हो। अब मैंने परमिशन दी, ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में मैंने परमिशन मांगी, बट इस सेंटेंस में मैं परमिशन दे रही हूँ कि हाँ आप मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो। यू मे गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो, इसमें भी मैं परमिशन दे रही हूँ कि आप बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट कम्स विश, फेथ या होप, जिसमें हम कोई इच्छा कर रहे हैं या किसी के लिए कोई कामना कर रहे हैं, कोई होप उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ठीक है, आपको ब्लेस करे, आपको आशीर्वाद दे। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप अपनी जिंदगी में दिनों दिन तरक्की करें, प्रॉस्पर करें। मे शी गेट अ गुड पार्टनर, अब हम होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उसको लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मिले, तो तब हमने सब में क्या यूज किया। अगर हमें विश शो करनी है या होप शो करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, हम मे यूज करते हैं। तो मे के भी हमारे 3 आइडियाज हो गए जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड विश, फेथ या होप। तो उसके बाद अगर हमें मे का नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, जो कि आपको पहले पॉइंट्स मेमो में सिखा दिया गया है। और या फिर मे नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, मे एन अपॉस्ट्रोफी टी। तो ये हमारा हो गया मे नॉट की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट मॉडल कम माइट। माइट क्या होता है, मे का पास्ट। जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, ऐसे ही मे का पास्ट माइट होता है। अब माइट के यूसेजेस देखिए। माइट हमारा इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए, जब हमें परमिशन लेनी हो तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसी चीज को। माइट आई सजेस्ट अ न्यू प्लान, क्या मैं कोई नया प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। इसमें क्या है, परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं कोई प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, गैस। कोई भी अगर हमें गैस करना है, गैस मीन्स आइडिया लगाना है कि हाँ वो हो सकता है। माइट मतलब होता है शायद। जब हम शायद के लिए वर्ड यूज करना चाहते हैं इंग्लिश में तो वी यूज माइट। तो अब हमें माइट क्या गेस करना है कि कौन आया होगा। तो दैट माइट बी आंट एंजेला, मतलब जो आई है आंटी, हम दूसरे रूम में बैठे मान लो, तो क्या है, हम वही बैठे गेस कर रहे हैं कि आंट एंजेला आई होंगी, तो हमने क्या लगाया, माइट लगाया। ऐसे ही यहाँ पर भी माइट आई सजेस्ट अ न्यू प्लान, मैंने परमिशन मांगी थी, माइट लगा के कि क्या मैं कोई नया प्लान दे सकता हूँ। फिर नेक्स्ट कम्स लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी मतलब उस किसी काम के होने के चांसेस बहुत कम होना। जब
चांसेस होते हैं किसी काम के होने के, तो हम मे लगाते हैं, ठीक है ना, कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन हैवीली, या ही मे कम टुडे टू आवर होम, कुछ भी इस तरह से जब भी हमें कोई पॉसिबिलिटी लगानी हो, कोई गैस करना हो, तो हम मे लगा देंगे। लेकिन अगर हमारी बहुत कम पॉसिबिलिटी, मीन्स हमारे पास जो सिचुएशंस है वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1% उस काम को होने के चांसेस हैं, तो हमने क्या लगा दिया, उसके लिए हम माइट लगाएंगे, जिसको हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट इट माइट रेन हेवीली, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, बारिश तेज हो सकती है। तो हमने क्या कहा, हमने सिचुएशन जो बनाई बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बताई कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, हम देख के कह रहे हैं कि आसमान तो साफ है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि बारिश तेज हो सकती है। वो किस उस पे कहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब मोस्टली उस दिन बारिश होती है। समझ में आया माइट के यूसेजेस? परमिशन मांगने के लिए, अब परमिशन के लिए देखो कितनी सारी चीजें हो गई, कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया और माइट हो गया, लेकिन सबके अलग अलग सिचुएशंस है, सबके लिए आपको अलग अलग तरीके बताए गए कि कहाँ आपको मे यूज करना है, कहाँ आपको कैन यूज करना है, कहाँ कुड और कहाँ हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो परमिशन के लिए ही द कैप्टन सेड दैट, कैप्टन ने कहा था, मीन्स परमिशन हमें दी कि वी माइट प्ले अ मैच, हम मैच को खेल सकते हैं, परमिशन दे दी है कैप्टन ने। तो यहाँ पर भी माइट का इस्तेमाल हमने एज अ परमिशन किया। फिर इट माइट बी अ स्टॉर्मी नाइट, मतलब माइट लगाने से एकदम पता चल गया कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है स्टॉर्मी नाइट होने के। स्टॉर्मी नाइट में बहुत तेज हवाएं चलना, रात को बहुत तेज हवाएं चलेंगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तब भी हमने इसलिए माइट लगाया। The teacher said that I might win a scholarship. मेरी टीचर ने कहा था कि मैं स्कॉलरशिप जीत सकती हूँ, मीन्स मेरे चांसेस हैं कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है स्कूल की तरफ से। तो वहां पर भी क्या है, चांसेस की बात आ गई, तो एक गैस लगाया कि टीचर ने एक गैस लगाया कि इस बच्चे को इस बार स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो माइट की यूसेजेस क्लियर हो गए। दूसरी बात, माइट के अगर नेगेटिव हमें लिखना होता है तो हम वी यूज नॉट अलोंग विद द मॉडल। हमेशा ही याद रखना कि किसी भी मॉडल का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो वी यूज नॉट अलोंग विद इट। और चलिए, तो अब हमने माइट भी देख लिया, कुड भी देख लिया, कैन भी देख लिया और मे भी देख लिया। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब आप कहेंगे कि मैम ने कुड को भी पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया, माइट को भी पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया, तो अब पता कैसे लगाएं कि कुड लगाएं या माइट लगाएं। अब डिफरेंसेस देखते हैं, आइए। पहला, फर्स्ट डिफरेंस इज पास्ट एबिलिटी। कुड का जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट एबिलिटी के लिए होता है। पास्ट एबिलिटी मीन्स पास्ट टेंस में कोई ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे व्हेन द चाइल्ड वाज यंग ही कुड रन फास्ट, तो हमने क्या लगाया, कुड का इस्तेमाल किया। पास्ट में जब बच्चा था तो वह तेज भाग सकता था। और लेकिन माइट क्या होता है, मे का पास्ट टेंस होता है, लेकिन हम माइट का इस्तेमाल शायद के लिए करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि द टीचर सेड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, टीचर ने कहा था कि मैं स्कॉलरशिप जीत सकती हूँ। दूसरा डिफरेंस देखिए, पोलाइट परमिशन, जब हमें प्रेजेंट में, अभी वक्त में हमें किसी से पोलाइट परमिशन लेनी है तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुड वी यूज योर टेलीफोन, क्या हम आपका टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हमने कुड लगाया। लेकिन जब हमें कैजुअली परमिशन लेनी है और मे के पास्ट की तरह हमें बात करना है तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, might I suggest a new plan, क्या मैं कोई नया प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। तीसरा डिफरेंस देखिए, कंडीशनल पॉसिबिलिटी। कंडीशनल पॉसिबिलिटी मतलब कोई आपको एक कंडीशन दे दी गई है किसी काम के होने की, पॉसिबिलिटी होने की कि वह काम हो सकता है। जैसे इफ ही हैड मनी ही कुड बाय अ न्यू कार, अगर उसके पास पैसा होता तो वह एक नई कार खरीद सकता था। लेकिन
माइट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइट इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी के लिए। मीन्स जो सिचुएशन दी गई है, जो कंडीशंस दी गई है, वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी हम किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि वह काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हेवीली। द स्काई इज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है। अब बारिश कब होती है? हम बादलों को देख के कह देते हैं कि हाँ जी आज बारिश होगी या बारिश आने वाली है, लेकिन जब आसमान साफ है तो बारिश का क्या मतलब? कंडीशन हमने कॉन्ट्ररी दी, लेकिन फिर भी हमने पॉसिबिलिटी जताई कि बारिश तेज हो सकती है, तो वो क्या हो गई? एक लेस पॉसिबिलिटी होगी। तो इसी तरह यही 3 मेन डिफरेंसेस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ कुड लगाना चाहिए और कहाँ हमें माइट लगाना चाहिए। अब मैं सोचती हूँ कि अब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैन के यूज में, मे के यूज में, माइट में या कुड।